अभी हमारी जनरल सेक्रेटरी यशपाल जी सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि कोई और एजेंडा है जीबीएम में रखने लायक तो आप कृपया उसे रखें। यशपाल सर। हमारे चीफ गेस्ट आ रहे थे तो इसलिए उनको भेजा है। इसमें एक स्पेशल एजेंडा आइटम जो है वो मुझे जीबीएम के सामने रखना है कि भाई साहब हमारे रिटायर हो गए हैं रोहतास बनखड़ जी, बट वी नीड हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट इन द कमिंग ईयर्स आल्सो। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ द एसोसिएशन एंड आई प्रपोज दैट we nominate him as patron of the association from today itself. So, because his name is so useful for the unity and for success of our efforts that that is very much required, because as per bylaws, though we cannot continue him as a president. So thank you for all your support. And for the next item, chief guest is coming. हम ऐसे करें, नीचे चलते हैं क्या, इलेक्शन उनको दे दो। ठीक है, ठीक, वही बोल रहा हूँ। थैंक यू यशपाल सर। थैंक यू यशपाल सर। ये इलेक्शन का उनको बुला लीजिए, वी विल गो डाउन एंड नाउ आई रिक्वेस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर श्री करमचंद जी टू टेक ओवर द डायस एंड थ्रो ओपन द फोरम फॉर इलेक्शन टू द एग्जीक्यूटिव बॉडी, प्लीज। आप सभी को जय भीम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं रोहतास जी, कलानिया साहब और जो मेरे राजकुमार जी, इन सभी का स्वागत करता हूं, जिनकी वजह से आज ये एसोसिएशन है। और लगातार इन लोगों ने इसमें और भी कुछ नाम रोहतास जी ने बताए हैं, SL सुमन, संजीव कुमार जी, ML वर्मा, शायद ये रिटायरमेंट इनकी हो चुकी है, दलपत सिंह जी, अशोक कुमार जी, राजकुमार जी, तपन कुमार सरकार, जोसेफ वारला, RC मीना और राकेश कटारिया, और जितने भी लोग इस एसोसिएशन के साथ अब तक जुड़े रहे हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे इस एसोसिएशन की जो गवर्निंग बॉडी है, एग्जिस्टिंग गवर्निंग बॉडी है, नमस्कार, आपके सामने हमारे मुख्य अतिथि आ चुके हैं, उनके स्वागत के लिए धन्यवाद। हो गया, चलो ये काम मैं नहीं कर दिया आपका जी, कंटिन्यू करें। हाँ जी सर, मैं आई कंटिन्यू? जी, मैं इस एसोसिएशन के माननीय सदस्य जो हैं उनका हार्दिक जो है अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मैं इस रिटर्निंग ऑफिसर के काबिल समझा और मुझे ये मौका दिया। रिटर्निंग ऑफिसर होने के नाते मेरी कुछ जो है ना एक इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी थी कि मैं लोगों से नॉमिनेशन लूं। तो मुझे आश्चर्य है कि इतनी संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पर नॉमिनेशन बहुत ही नॉमिनल लोगों के मिले हैं और बुला बुला के लोगों से नॉमिनेशन लिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इतने सारे लोग होने के बाद भी हमारे जो लोग आगे नहीं आते एसोसिएशन के काम के लिए, ये बड़ी मैं ये तो नहीं कहूँगा शर्म की बात है, पर हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ये कर्णधार हैं ये तो बेचारे बैठे हैं हमेशा आपकी मदद के लिए, पर कम से कम हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमें हर समय हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मुझे जो की पद हैं इसके आपके एसोसिएशन के 7 हैं,
जिसमें एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक जनरल सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर। इसके अलावा 19 पद जो है, जो मुझे बताया गया, जो आपके बायलाज में भी लिखे हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के हैं। तो मुझे 7 जो की पोस्ट है उनके लिए नॉमिनेशन प्राप्त हुए। उसके अलावा मेंबर, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर, जो जिसमें ज्यादा कुछ भार भी उनके ऊपर नहीं है, उसमें सिर्फ 8 लोगों के नॉमिनेशन आए। ये बहुत बेहद ही मतलब जो है ना, मैं क्या बताऊं इसके लिए। तो अब सिंपली जो है ना, मैं अपना जो मुझे काम दिया गया है, मैं वो जो लोग नॉमिनेशन जिनके मिले हैं, सिर्फ हर पोस्ट के लिए एक ही नॉमिनेशन मिला, कोई भी ओपोनेंट नहीं था, तो वो यूनानिमसली इलेक्टेड उनको मान लिया जाएगा। तो सबसे पहला नाम है प्रधान के लिए, अध्यक्ष के लिए यशपाल जी, उनको तालियां हो जाए। दूसरे हमारे साथी हैं राजकुमार जी, उप सचिव शिक्षा मंत्रालय, ये है उपाध्यक्ष। तीसरे हैं MR मीना साहब, उपाध्यक्ष। अमित कुमार जी हैं अनुभाग अधिकारी UPSC में, यह है जनरल सेक्रेटरी, GS जनरल सेक्रेटरी। फिर दूसरे हैं राजकुमार जी, निदेशक है डाक विभाग में, ये हैं सचिव राजकुमार जी, राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी। इसके बाद कुणाल राजा गौतम जी, ये है अनुभाग अधिकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में, इनको भी सचिव के लिए यूनानिमसली इलेक्टेड किया जाता है। गुरदीप सिंह जी हैं अनुभाग अधिकारी, ये है व्यय विभाग में ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष। इसके बाद हमारे जो कार्यकारिणी के सदस्य आते हैं, उसमें है ईश्वर सिंह जी, जो हमेशा ही लगे रहते हैं बेचारे, हर बार इनको मेंबर बनाते हैं हम लोग। इसके बाद हमारे महिलाओं की तरफ से एक नॉमिनेशन आया था, और वो भी यूनानिमसली इलेक्टेड की गई हैं, सुश्री R दीप्ति राज। ये आप थोड़ा सा आगे दिखा दें सकें, क्योंकि आप सिंगल एक ही रिप्रेजेंटेटिव हमारी, अनुभाग अधिकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में है ये। इसके बाद श्री तुलसीराम मीना जी, सहायक अनुभाग अधिकारी DOPT। श्री चंद जी हैं प्रधान निजी सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री चंद जी नहीं आए क्या? लेट है, ठीक है, वो भी यूनानिमसली इलेक्टेड हैं। इसके बाद श्री P हॉकिप, अनुभाग अधिकारी राजस्व विभाग। श्री जी जी बिल्कुल बिल्कुल। श्री सुल्तान सिंह मीना जी, अनुभाग अधिकारी राजस्व विभाग। ये इसके बाद श्री चंद्र मोहन जी राजस्व विभाग से हैं। सबसे बड़ी बात है, ये पैसे वाले जो लोग हैं ना, बहुत आगे आ रहे हैं, अच्छी बात है राजस्व वाले, तो हो सकता है हमारा राजस्व बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा आगे और। इसके बाद है श्री अखिलेश कुमार जी, अनुभाग अधिकारी हैं UPSC में, अखिलेश कुमार जी। ये जो मुझे नॉमिनेशन मिले थे 7 की पोस्ट पे, और 8 जो मैंने आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद 11 पोस्टें हमारे पास खाली हैं जो मेंबर्स के लिए, तो मैं हाउस पर छोड़ता हूं कि वो नॉमिनेट कर दें मेंबर्स को, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज GPA में नॉमिनेशन की को अथॉरिटी होती है, वो आराम से कर सकते हैं इसको। तो अब मैं आखिर में बस 2 लाइन और कहना चाहूँगा कि जो गवर्निंग बॉडी के सर्वसम्मति से चुने गए जो पदाधिकारी हैं, उनकी मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, और मैं आशा करता हूं कि एसोसिएशन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे फाउंडर मेंबर जिन्होंने सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।